राइट। तो चलिए करते हैं शुरुआत मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। और पहला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजस्थान यूनियन के गठन के समय कौन सी रियासत शामिल हुई थी। राजस्थान यूनियन यानी राजस्थान संघ के गठन के टाइम पर जो 9 रियासतें शामिल हुई थी, अगर आपको याद है, शाहपुरा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। पहला ही ऑप्शन सही है। कोटा राजधानी बनी थी। तारीख आप बताएंगे कमेंट करके, राजस्थान संघ कब बना था, सेकंड चरण। अगला है कि पुष्कर में वर्मा जी के मंदिर के अलावा राजस्थान में वर्मा जी का मंदिर और कहाँ पर है। सबसे प्राचीन वर्मा जी का मंदिर आता है पुष्कर में, जहाँ पर विधिवत रूप से वर्मा जी की पूजा की जाती है। और इसके बाद में आसोतरा में आता है। आसोतरा में जो मंदिर है वहाँ पर नॉर्मली सावित्री माता के साथ में इनकी पूजा होती है। इसके अलावा छींच में भी इनका मंदिर है। आप कमेंट करके बताएंगे छींच कहाँ पर है। इसके अलावा नागौर में भी मंदिर है। नागौर के अलावा जालोर में भी मंदिर है। 5 मुख्य मंदिर आ जाते हैं, लेकिन मेन आता है पुष्कर वाला और आसोतरा वाला और एक छींच वाला आता है। छींच वाला बताना है कहाँ पर है, ठीक है। और इनमें से कौन सी जगह पर वर्मा जी की आदमकद की मूर्ति है, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है कि जैसलमेर के भाटी राजपूत है वो किस देवी की पूजा करते हैं। भाटी राजपूत पूजा करते हैं आवड़ माता की। कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं अपने आप को, अगर कृष्ण जी वंश से मानते हैं, अगर आपको याद है। जैसलमेर में भाटी राजवंश का शासन था, आवड़ माता की पूजा करते हैं। राजस्थान है वो किस ताप कटिबंध के अंतर्गत आता है। राजस्थान है कौन से ताप कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो इस ऑप्शन के आधार पर उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाता है, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला है कि राजस्थान में राज्य वृक्ष खेजड़ी थार का कलिवृक्ष कहलाता है नॉर्मली। और राजस्थान में वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं। तो खेजड़ी ये है 2/3 भाग पर, 2/3 भाग पर पाया जाता है। तो बी आपका राइट आंसर। चले किस गैस को कोयले की खान और जिले में स्थान में जो गलत है, यानी एक साइड में खान दे रखे हैं, दूसरी साइड में जिलों के नाम दे रखे हैं, तो इसी में से एक जोड़ा है वो आपका गलत आता है। और गलत की पहचान करनी है कि गलत कौन सा है। केसर देसर बीकानेर सही है, कपूरडी बाड़मेर सही है, माता सुख नागौर सही है, तनोट जयपुर सही, ये गलत है। तनोट जैसलमेर है, तनोट जैसलमेर है, तो डी आपका गलत है। चले 2011 के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता दर बतानी कितनी थी। तो 52.1%, यानी एक आपका सही है। अगला है कि इनमें से आपको सही का चयन करना है। एक कथन दे रखा है और एक कारण है। कथन है कि ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, ठीक है। और इसका कारण ये है कि राजस्थान बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है राजस्थान में। तो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन तो दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता, इसीलिए बी कर देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि 1817-18 के दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हुई थी वो क्रमवाइज बतानी है। कोटा, जोधपुर, करौली, उदयपुर रियासतें दे रखी है। तो सबसे पहले की थी करौली ने, करौली 3 नंबर पे है, तो पहले 3 आना चाहिए। तो इसके बाद में की थी कोटा ने की थी, करौली के बाद में कोटा ने, तो 1 नंबर 3 1 आना चाहिए, और 3 1 पहले में ही है, तो आप कंटिन्यू कर लेंगे। करौली, कोटा, फिर जोधपुर और 4 नंबर उदयपुर आ जाएगा। आपका एक आपका सही आंसर है। अगले 1857 ईस्वी में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल जनरल की हत्या हुई थी। और वहाँ पर हुई थी कैप्टन मेसन की, कैप्टन मोक मेसन जो थे, इनकी हत्या हुई थी। आवा के किले पर इनका सर काट के भी लटका दिया था। जेलावास का युद्ध, गोरे काले का युद्ध आपको याद होगा। सर उमेश ही कौन थे। उमेश ही आपको याद शासक थे। कहाँ के शासक थे उमेश ही? जोधपुर के, मारवाड़ के शासक थे। अगला है कि नाथद्वारा में सिरनाजी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहाँ से आई थी। वृंदावन से आई थी। वृंदावन की जतिपुरा से आई थी। किसके शासनकाल में आई थी? राज सिंह के शासनकाल में आई थी। श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ जो वर्तमान में क्या कहता है नाथद्वारा कहलाता है, और द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली में, 2 मंदिरों का निर्माण हुआ था। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है? इसी इतिहास निबाज नहीं है, बाकी तो है, तो उसी आपका राइट आंसर, सॉरी, ठीक है। अगला है कि ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल जो है, ये झाड़ोल कहाँ पर आता है? ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है उदयपुर में आता है झाड़ोल, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि मोणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई थी। गुर्जर प्रतिहारों की टोटल 26 शाखाओं का वर्णन किया था मोणोत नैन्सी ने। नेक्स्ट है कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में? संगीत राज आता है 5 विभागों में विभक्त है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए मुगल बादशाह अपनी विजयों के लिए आधी से ज़्यादा राठौड़ों की तलवारों, लाखों तलवारों के एहसानमंद है। ये कहा किसने था कि मुगल बादशाह जो है अपनी विजयों के लिए, आधी से ज़्यादा विजयों के लिए राठौड़ों की तलवार के एहसानमंद है? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। एक आपका राइट आंसर। चले किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? जगत सिंह किसके बेटे थे? स्वाई प्रताप सिंह के बेटे थे। जयपुर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर
बताओ ये कि जगत सिंह प्रथम था या जगत सिंह द्वितीय था, ये कमेंट करके आप बताएंगे। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल, भीनमाल के क्षेत्र में, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि किसने राजपूतों के किस क्षेत्र पर वरीक वंश का शासन किया था? वरीक वंश जो आया था ये बयाना, बयाना आता है भरतपुर में। नेक्स्ट है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण किसने कहा था? ये कहा था चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। गौरी की जो हत्या की थी तो अवैध जो तीर चलाया गया था उसी के लिए कहा गया था, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि अकबर के नवरत्नों में राजस्थान का कौन सा कवि शामिल था? राजस्थान का कवि था अबुल फजल, अबुल फजल शामिल था, एक आपका राइट आंसर। अगला है कि 400 वर्ष पुरानी सभ्यता पुरातात्विक अवशेष जो उदयपुर के समीप एक गांव से मिले थे, कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता, ताम्रवर्ती नगरी, अघाटपुर, धूलकोट जिसको हम कह देते हैं। नेक्स्ट आपका है कि आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है वो किस काल के हैं? आबानेरी दौसा में आपको पता है किसका है? गुर्जर प्रत्याहार मामारू शैली से संबंधित है और राजौरगढ़ में भी यही आता है। अगला कि दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, इसके बाद में महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो चावंड को राजधानी बनाया था, जो कि 1615 तक रही थी, 85 से 1615, जब तक मेवाड़ मुगलों की संधि नहीं हो गई थी तब तक। अगला है कि कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। खमनोर का युद्ध किसने कहा था ये बता दो, और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? उन इतिहासकारों के नाम आप बताओ। बीकानेर के राजा जयसिंह ने 1593 ईस्वी में किस अभियान पर गए थे? 1593 में, ये एक थट्टा के अभियान पर गए थे, ठीक है। और 1594 में जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। अगला है अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? मांगरोल के युद्ध कोटा महाराज के विरुद्ध सहायता की थी जालिम सिंह की। किसकी? जालिम सिंह की थी, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री कौन थे? और आपको पता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मंत्री रहे थे कदमवास जी, तो कदमवास हो जाएगा राइट आंसर। चलिए युद्ध दे रखे हैं, कौन सा युद्ध है जो इतिहास में सीमा चिन्ह रहा है, ठीक है, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पहले आपका बटनेर का कांड, बटनेर का युद्ध हो जाता है, ठीक है, तो बताना है 2 आपका पहले आ जाएगा, तो 2 आपका आ गया। फिर आपका खानवा का युद्ध आ जाता है 1527 का, तो फिर 1 आ जाएगा। इसके बाद में आपका गिरी सुमेल का युद्ध और फिर हल्दी घाटी का युद्ध, यानी 2 1 3 4, यानी 1 नंबर आपका सही है। सही कालक्रम तिथि के अकॉर्डिंग बताना है, पहले बटनेर का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर गिरी सुमेल का, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, राइट। चलिए अगला है कि अनाज रखने के लिए बड़े मृत बाण जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता था किस सभ्यता में मिले थे? आड़ सभ्यता में मिले थे। आड़ सभ्यता उदयपुर की है। चलिए इनमें से कौन सी धातु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी धातु नहीं आती इनमें से? तो चित्रित दूसर मृत बाण नहीं थे, बाकी तो सभी थे, तो चित्रित दूसर मृत बाण नहीं थे। अगला है कि प्रतिहार और पाल शासकों ने अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसने किया था इन दोनों को जीतने के बाद में? राष्ट्रकूट के शासकों ने। प्रतिहार और पाल शासकों को जीतने के बाद में राष्ट्रकूट शासक ने किया था ये, तो 1 आपका राइट आंसर है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर उनका राजचिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था? तो ये झालाजा ने किया था, जो सांगा घायल हो गए थे तो उनका राजचिन्ह धारण किया था। और अगला है कि जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के बीच में पोकरण को लेकर जो विवाद चल रहा था उसका निपटारा किस मुगल शासक ने किया था? तो इसका निपटारा हुआ था शाहजहाँ के टाइम पर, शाहजहाँ के शासनकाल में। चले 1733 में जीत मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, उसके लेखक कौन है? और ये जयसिंह ने लिखी थी, खुद जयपुर के शासक जो जयसिंह थे उन्होंने इसकी रचना की थी। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या मतलब है? पट्टा रेखा का मतलब होता है आंकलित रासव जो होता है। और क्वेश्चन नंबर 38 कि मारवाड़ के बीच सामंत जी ने राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक उनको चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, उनको कहते थे राजवी। राजवी यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संत सलीम जी वो कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे, फतेहपुर सीकरी में। 40 के अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता को सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती? 8वीं सदी में शिव की पूजा होती थी, शिव जी की, 1 आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में जो झुरावा गीत है जो कि पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा गाया जाता है, किस प्रकार का गीत है? एक वीरय गीत में आता है, वीरय गीत। अगला है कि वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला होता है, वो कौन होता है? तो जागा, जागा इसका लेखन कार्य करते हैं, तो 1 आपका राइट आंसर है।
अगला है कि चंपाकली आभूषण जो होता है ये कहाँ पहना जाता है। ये चंपाकली आभूषण जो पहना जाता है शरीर के कौन से अंग में होता है, गले में। गले में पहना जाता है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि लाटा और कूंता क्या, ये दोनों कर लिए जाते थे, खेती से संबंधित है एक्चुअल में दोनों ही कर जो हैं। ये उपज पर कर आंकने की पद्धति होती थी, लाटा कर और कूंता कर। अगला है कि भूमि बंदोबस्त को साध प्रथा का संबंध है किससे। भूमि बंदोबस्त की जो साध प्रथा है, साध प्रथा का संबंध है किस से, मेवाड़ रियासत से आता है। मेवाड़ रियासत में थी, डी आपका राइट आंसर। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती थी, कहाँ पर, जयपुर में। जयपुर में जौहर कला केंद्र में होती है, जौहर कला केंद्र में। 47 है कि रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। रसिक संप्रदाय किसने चलाया था, अगरदास जी ने। अगरदास जी के द्वारा चलाया गया था, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है। राधा गोविंद संगीत सार के हैं देवर्षि ब्रजराज भट्ट। अब ये बताना है किसके दरबार में इसकी रचना हुई थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 49 है कि वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाले, चलिए रिपीट वाला है तो जागा हो जाएगा एक आपका सही आंसर। और 50 नंबर कि राजस्थान में झोरावा गीत किस प्रकार का वीर गीत है जो कि पश्चिमी राजस्थान का होता है। 50 में से आपके कितने सही हैं कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अनकीडिंग प्लस के बारे में